गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो पिछले हफ्ते हम ये देख रहे थे, नमस्कार, कि हम ये तीसरे या चौथे प्रवचन में हैं दूसरे अध्याय के भगवद गीता के, और इसमें हम ये देख रहे थे कि सांख्य योग में बुद्धि की क्या विशेषता है। और इधर बताया गया है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। मतलब दैट जब भी हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, यू अंडरस्टैंड किड्स हिंदी? लिटिल बिट, ओके, आई विल रिपीट, आई विल स्पीक इन हिंदलिश। व्हेनेवर आपको समझ आती है ना इंग्लिश? ठीक है, ठीक है, तो हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे ही, वैसे ही बोल रहे हैं वैसे भी। तो जब बुद्धि जब एकाग्रचित होके अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होती है, मीनिंग व्हेन आवर इंटेलेक्ट, व्हाट इज इंटेलेक्ट? द डिसीजन मेकिंग फैकल्टी विद इन अस, व्हेन इट बिकम्स सिंगल पॉइंटेड ऑन वॉट एवर प्रोजेक्ट यू हैव इन लाइफ, जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें श्रद्धा हो, उसमें कमिटमेंट हो और उसके प्रति आपकी निष्ठा हो, तो वो जिसके ऊपर भी आपने बुद्धि लगाई है एकाग्र करके, फोकस करके, दैट प्रोजेक्ट विल बिकम सक्सेसफुल। एंड ये बात यहाँ पे बताई है। और जो लोग विचलित रहते हैं मन में, यू नो, मेनी टाइम्स यू विल कम अक्रॉस पीपल, मैं चलो खाना खाने चलते हैं, ओके लेट्स गो, कार में गए, अच्छा क्या खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे कि पिज़्ज़ा खाएंगे, आई डोंट नो, व्हाट यू वांट टू ईट, चाइनीज़ और पिज़्ज़ा, आई वांट, एंड ही विल लुक अराउंड, दैट पर्सन, दैट child or that person will look around in the shopping center, क्या क्या दिख रहा है, और जो वहाँ पे नहीं है, I want Indian, Indian शॉप ही नहीं है। जूते खरीदने जाते हैं, जो है वहाँ से खरीद लो, जो नहीं होगा वही चाहिए। ये नेवर इन लाइफ रिमेन इनकन्क्लूसिव। सी, अभी हमारे पास बच्चे आए, एक लड़का आया, कहता है स्वामी जी, एक पहले लड़की आई, उसने क्या कहा, उसने 4 साल का कोर्स है, 3 साल उस कोर्स के कंप्लीट कर लिए, शी हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स, सम ऑर्थोस्कोपी और नॉट ऑर्थोस्कोपी, डेंटोस्कोपी और समथिंग, एंड 3 years आर ओवर, 1 year लेफ्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, went for a tour of Europe, came back, changed the course, started studying something else, then 2 years into that course, I don't like this course. This is called fickle mindedness. This then translates in your daily life also. Whatever you do, चलो घूमने चलते हैं, आई डोंट नो, शुड आई गो, शुड आई नॉट गो, हाउ इज द वेदर, इज इट हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज 23 degrees, आई वुड हैव प्रेफर्ड इफ इट वाज 22, यू नो। अबे यार,
never is able to make a decision. Sitting at home, you want a bread with jam or peanut butter. I don't know what I should eat. Should I eat bread? I should not eat bread. Never they can make a. Such people, when they're sitting in front of TV, they keep flicking the channels. They never see one thing completely. It is a recipe for disaster in life. It may be fun at this moment, but as you grow old, it becomes a recipe for disaster. Because in old age, the mind is not able to focus. It still wants to keep jumping from somewhere to the other. And that brings about depression. That brings about loneliness. That does not allow you to be contented in life. See? Think about it coolly when you go back home, what I have just now said, or what I have said, what Gita is saying. Think about it coolly. We have got trapped in our own indecisiveness. And you look at all successful people, look at your parents or yours for whatever. No, I am successful. From Fiji, I came to Australia, and now I have made it. I've got so many properties. I've got kids growing up. I've got all the money to go any travel I want, anywhere I can go and eat food. But are you happy? You may have exercised focus in certain areas, but as in general the whole life, उसके ऊपर तुमने ध्यान दिया क्या? प्रभु के ऊपर ध्यान दिया क्या? जितना भी आप ग्रहण कर लो जीवन में, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, पूरी दुनिया भी आपके पास आ गई ना, आपको तसल्ली नहीं होगी. You will still remain empty inside, even if you are the lord of the whole world. And this I am not saying. Those great masters who have lived life, those who have, they can make or break the world like this. They are saying. So यहाँ पे बोला गया है कि that हमेशा means always our intellect, our intellectual capacity is where the decisions are made. Our mental capacity is where the emotions are felt. Our breath is because of which hunger and thirst come in our body. And because of the gross body, comfort and discomfort, experience of heat and cold, this comes. So if we think we are intelligent, then we should be able to make decisions every moment of our life, whatever we are doing. We must not be an emotional fool. Loving is your nature. Love is not an emotion. But anger, greed, jealousy, compassion, envy, these are emotions. Chidchidapan, ye emotion hai. Anger, ye emotion hai. But to love is not an emotion, it is your nature. So in this way, Bhagwan कहते हैं कि if you live at the level of intellect, how do you live at the level of intellect? आप सोचो, आप जब पैदा हुए, आपके जीवन में क्या था? Bare necessities, isn't it? You used to walk to school. Today you take bus to school, or you have to take the local bus to school. Maybe sometimes parents drop us. But you accepted it, कि this is how the world is, and I have to accept that I have to go walking to the school, I have to take a cycle to the school, and when I come back, I have to come back walking even if I'm tired and I'm carrying that 10 kg school bag. I've got no other choice, isn't it? You got no other choice. So what is intelligence? Intelligence is accepting the world as it is. Unintelligent person wants to keep expecting the world to be different. An unintelligent person keeps expecting the world to be different. And as a result, what happens?
He becomes agitated when that expectation is not met. Yeah, and that agitation, other people are enjoying their life. This fellow is miserable. This fellow is miserable. कि यार मैंने क्या गलती कर दी? Is it not right? Such people become social. They want a social change at a large scale. मैंने ये क्या, मेरी जो इच्छा है ये क्या गलत है क्या? मैं सबका भला चाहता हूँ. अरे अपना तो भला कर ले पहले, बाकी दूसरों का भला कर. Have you done? Are you at peace with yourself? Are you at peace at home? Are you at peace with your children? Are you at peace with your grandchildren? Are you at peace with your neighbors? Are you at peace with yourself in your own eyes? Are you? If you are, then automatically the Lord will function through you to do some greater job in the society. But when it becomes an ego trip, that I have to do something in the world, such a person then starts an organization, then wants to impose his will on other people, wants to control other people, wants to dictate to other people. Mahatma Gandhi also ruled 250 million people, but it was not out of dictating, not out of control, not out of an ego trip. It was out of a great vision which he shared with the masses. Do you have any vision? What is the vision? I want to be president of this association. I am not talking about you. Okay? नहीं, मेरे को ऐसे नमूने बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं, और मैं भी एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. But it is only for the namesake. It doesn't do any activities out there. See? तो जहाँ अपनी दाल गलानी होती है वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगे. Where there is an expectation in the world, you will only invite trouble. Trouble from where? Maybe from outside, but more so from within. अपना मन ही गुड़गुड़ करता रहेगा. इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, इसको पता नहीं क्या ये मंदिर है, उसको पता नहीं क्या ये ट्रैफिक लाइट है, उसको पता नहीं. अरे लाइसेंस तेरे को मिला है, तू गाड़ी ठीक से चला, बाकी कैसे चला रहे तेरे को क्या लेना देना है. है ना? You make a decision that you accept everything in the world. देखो एक सिंपल रूल है, और वो रूल ये है कि you were not born because of your choice. Agree? You were not born because. There is another rule. You will not die because of your choice. It can happen tomorrow. It can happen day after tomorrow. अभी किसी ने मेरे को मिला, स्वामी जी मेरे बड़े बहन का हस्बैंड पास्ट अवे है, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं थी, बैठे बैठे एकदम से गायब हो गया, 5 मिनट खत्म. मैंने कहा क्या उम्र थी? बदमाश कहता है स्वामी जी ही वॉज ऑफ योर एज. मैंने कहा यार तो see, God is trying to give me message. Live in the present. Don't expect anything in life. You never know when your life. So we were not born because of our choice. We will not die because of our choice. But this man thinks he is intelligent and says, between birth and death, which we call as life, I have got complete choice. How can it be so, my friends? जब पैदा होने में कोई स्वतंत्रता नहीं है, मरने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो जो जीवन हम बीच में जी रहे हैं उसमें भी स्वतंत्रता कहाँ है? सब कुछ प्रभु की लीला से चल रहा है. इसको एक्सेप्ट कर लो. जैसा है सब कुछ परफेक्ट है. इस टाइप की विजन लेके आओ अपने जीवन में, नहीं तो चिढ़ जाओगे इस दुनिया से कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, इधर इतनी गरीबी क्यों है, इतने लोग क्यों मर रहे हैं, टेररिज्म क्यों है, उधर बॉम्बिंग क्यों हो रही है, मेरा नेबर ऐसा क्यों है, ये ट्रैफिक वाले सीधे क्यों नहीं चलाते, खाने में ये इतना शुगर क्यों डालते हैं, कंपनीज हमको लूट रही है, गवर्नमेंट हमको लूट रही है. कोई एंड ही नहीं है इसका. और जितना ऐसे सोचोगे, इतना ऐसे सोचोगे, पागल हो जाओगे.
come old age, come few more years, you will be a very, very dissatisfied person in your life. Such people either become senile or they get depressed. See? So recognize that we have no choice in this life, and therefore we must live choicelessly at the mercy of the Lord. Oh, but I feel that I have to make a choice in life. Make a choice to remember the Lord. That's all the choice you should make. Remember the Lord in and through every action. वो टॉपिक आएगा फिर से. या मे मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. ऐसे जो अपने आप को क्या बोलते हैं 30 मार खा समझते हैं हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, ये बड़ी स्वीट भाषा में भगवान कह रहे हैं. हाँ, क्या लिखा है? पुष्पित या मिमाम पुष्पिताम वाचम. दे स्पीक वेरी स्वीटली. बहुत फ्लावरी वर्ड्स के साथ भाषा बोलते हैं. ज्ञान बटोरते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को, लेकिन खुद को पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं. देखो, भगवान ने नोटिस कर लिया ऐसे लोगों को. अर्जुन भी ऐसे ही बोल रहा था, वेदों को कोट कर रहा था कि मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इतने लोगों को मारूंगा तो कुल का क्या होगा, ये होगा वो होगा. तो पढ़ा बहुत है उसने भी शास्त्र पढ़े थे, तो वो भी अच्छी बातें कर रहा था. लोग ऐसे भी कहते हैं, हमको आगे हमारे साथ आगे आर्ग्यू करते हैं, स्वामी जी अर्जुन ने क्या गलत बोला था क्या? नहीं, ठीक बोला था, पर कहाँ बोलना चाहिए वो उसने गलत जगह ढूंढी. युद्ध क्षेत्र में थोड़ा तुम ये सब बातें करते हो. जब बात करनी थी तब करनी चाहिए थी. अब सब कुछ डिस्कस हो गया है, कंक्लूजन निकल गया है, अब तुम युद्ध क्षेत्र में बीच में खड़े हो और तुम कह रहे हो कि लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, मेरे को पाप लग जाएगा, मेरे को नरक में नहीं आए. बेवकूफ. ये जब सब कुछ होने के युद्ध क्षेत्र में आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था ना. तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब हम अपने आप को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सारे ऑल्टरनेटिव्स देते हैं तो अपना काम तमाम हो जाता है. गिव योर सेल्फ मिनिमम ऑल्टरनेटिव्स. देन हाउ डू यू लिव विद मिनिमम ऑल्टरनेटिव्स? डोंट मेक एनी डिसीजंस. दैट्स वन वे. लेट अदर मेक चॉइसेस ऑफ यू. लोग कहते हैं स्वामी जी भिक्षा, खाना खाने के लिए आएंगे, कहा आ जाएंगे, क्या बनाऊं? मैं कहता हूँ जो बनाना है बना लो. फिर कोई मद्रासन मिल गई, मद्रासन मतलब सोचते हैं ना साउथ इंडिया की मिल गई, तो कहते हैं नहीं स्वामी जी बताइए ना क्या बनाना है. मैं कहता हूँ अच्छा मैं बताता हूँ क्या बनाना है. मैं ये बताता हूँ कि मुझे क्या नहीं अच्छा लगता. तो क्या नहीं अच्छा लगता? मेरे को डोसा नहीं अच्छा लगता, इडली अच्छा नहीं लगती, सांभर अच्छा नहीं लगता, चटनी अच्छा नहीं लगती, पोंगल अच्छी नहीं लगती. और स्वामी जी फिर मैं बनाऊँ क्या? मजे लो यार. पंजाबी ने बुलाया खाने पे, उसको बोलो पराठा नहीं अच्छा लगता, बैंगन का भरता अच्छा लगता, छोले नहीं अच्छे लगते, पनीर अच्छा नहीं लगता, राजमा भी अच्छा नहीं लगता. उसको उसके अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता. तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ जो बनाना है बनाओ, मैं आके खा लूँगा. पूछोगे तो फिर टेंशन क्रिएट हो जाएगी. बट एट आवर केस वी लिव एट अ चॉइसलेस एग्जिस्टेंस. See? And when you live like this, हमको by living like this, ऐसे जीने से हमको मिलेगा क्या? जहाँ हम सब डिसीजंस दूसरों के ऊपर छोड़ रहे हैं, जहाँ पे हम सब डिसीजन भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं. जैसी तुम्हारी राय वैसी हमारी राय. जैसे राखो साइया, जैसे भगवान हमको रखेंगे हम जी लेंगे. ये कहते हम सब हैं, लेकिन हु लिव्स लाइक दैट? सी इसके पीछे साइंस ये है
साइंस ये है कि व्हेन वी डू एक्शंस इन लाइफ वी कलेक्ट इम्प्रेशंस. अच्छा, आप आज पहली बार आए हैं तो अब आज में आपने मुझे देख लिया, आज ये थोड़े से उल्टे ये भगवत गीता के शब्द सुन लिए, इसमें जो जो अभी 2-3 चीज़ें अच्छी बात है आपको लगी, अब ये इसके साथ आप बहुत इंटेंसली इंटरेक्ट कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ. अब ये आपके दिमाग में घुस गया वायरस. अभी आपको छोड़ेगा नहीं, आप चाहो या ना चाहो ये आपको छोड़ेगा नहीं. वैसे हम दुनिया में भी घूमते हैं तो हम कहीं पे अच्छी गलत चीज़ों के साथ भी हम इंटरेक्ट कर जाते हैं, है ना, बहुत इंटेंसली कर लेते हैं इंटरेक्ट, तो वो भी अंदर चली जाती है एज अ मेमोरी. अब ये जो मेमोरीज इकट्ठी होती रहती हैं डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर डे, जो कुछ भी अंदर जाता है उसको बाहर निकलना होता है कभी ना कभी. तो इट्स वेटिंग फॉर अ राइट पीरियड, अ राइट मोमेंट, अ राइट सर्कमस्टांस, अ राइट सिचुएशन, कहाँ पे वो वापस फिर से एक्सप्रेस हो. तो इसका तो चक्रव्यूह चलता रहेगा, आप जीवन में करते रहोगे, इंटेंसली इंटरेक्ट करते रहोगे और मेमोरीज आती रहेंगी और वो मेमोरीज फिर से एक्सप्रेस करती रहेंगी. तो इसका अंत कहाँ है? तो जब हम ये चॉइसलेस एग्जिस्टेंस लेते हैं, हम अपने बुद्धि में अपनी इंटेलेक्ट को बोलते हैं कि भाई तुम रहो बिना, स्थिर रहो, डोंट गेट इनटू लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डोंट मेक डिसीजंस, एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग, रिटेन नथिंग, ये हमने पहले भी बताया है. Then what happens? Slowly, the mind becomes empty of memories. And suddenly, when the mind becomes empty of memories, you find yourself in the lap of the Lord. Because no new memories are created. आजकल ये बहुत तीव्रता के साथ ये विचार हमारे मन में चल रहा है, और वो ये कि हर रात को हम सोने के लिए जाते हैं. आप सब सोते हैं ना रात को? क्यों सोते हैं? क्यों सोते हैं रात को? Why do you sleep at night? Answer me. To refresh yourself. To refresh yourself. Why do you sleep? No, it's okay. You don't tell him to tell. You Yes. tell what you want to tell. Peace of mind. हाँ. That's it. So peace of mind. In what way? It's relaxed, hopefully. It's relaxed. So you want to sleep because you want to escape from the whole day of thinking. Yes. Okay? Yes. Huh? He says to refresh ourselves. Do you know what sleep is? I'm asking again a question. क्या आपको पता है नींद क्या चीज है? बता सकते हैं आप? फिर आपको कैसे पता कि आप सोए थे, अगर बता नहीं सकते तो? सोच के बोलो. आप ही बताइए. नहीं, सोचो. इट्स नॉट हार्ड. रोज आप रात को सोने जा रहे हैं, आपको आनंद आता है. क्या होता है? एक तो आपने बोला कि आप यू वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल द थिंकिंग. दूसरा बोला कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं. पर आप नींद में होते हैं तब आप रिफ्रेश होते हैं. जब आप नींद में होते हैं तब आप सब कुछ भूल जाते हैं. पर आप तो नींद में तो आप ये स्टेटमेंट नहीं बोलते ना, आप उठने के बाद बोलते हो. है कि नहीं? अब और आप नींद मतलब क्या? मन खाली होना, और हम उसके अंदर शक हो जाते हैं. अपना मन जो है उसमें शक हो जाता है. जब ये ऐसे हो जाता है, हम क्यों नींद में जा सकते हैं? क्योंकि हम टोटली कन्विंस्ड हैं अपने जीवन में कि अगर हम सोएंगे तो अगले दिन हम रिफ्रेश होके फंक्शन कर पाएंगे, अपनी ड्यूटीज कर पाएंगे, अपने कर्म कर पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएंगे. Isn't it? So all this, you are so convinced in your heart that I must sleep every night. If I don't sleep, हमने इतने सालों से इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि अगर नहीं सोएंगे तो अगले दिन आपने अरे यार लास्ट नाइट मेरे को नींद नहीं लगी यार. टायर्ड ना भी हो, सोच के टायर्ड हो जाएगा कि नींद नहीं आई. Swami ji, just one question on that. हाँ, बोलो. वो physical reaction नहीं होगा, वो body will अपने sleep, you will get sleepy anyway, even if you don't want to sleep. Only if you are exhausted. हाँ, that's what I meet enough people who have got a big problem of sleeping. Can't sleep, yeah. If you are sleeping, do you sleep straight away? Do you have to read, or when you touch the bed you are gone? I'm okay. So there is still doubt. Yeah. Sometimes I have to read. Sometimes you have to read. Yeah.
Sometimes you have to talk, And when I'm tired, I'm gone anyway. Gone. Yeah. So if you are physically exhausted, you touch the bed, That's it. you're gone. I'm gone. Yes. If there is some issue which has been troubling you in the mind, Oh, then I'm even if you are physically exhausted, that issue will keep playing itself Yes. and it will not allow you to go to sleep. That's exactly right. Yes. But the thought of sleep has brought you to bed. That thought of sleep has got you under the bed, under the dunas. Yes. That thought of sleep has made you put the lights off. That thought of sleep in your mind, you have not slept yet, but that thought of sleep is making you do all the steps so that the mind can go into sleep. But because of unhealthy interaction with the world, that thought, that issue which you have given too much importance, you got a thought fixation, it is troubling you and not allowing you to go to sleep. इसी को तो क्या कहते हैं, ये sleeplessness जो बोलते हैं, यही प्रॉब्लम है लोगों की. बिकॉज मन शांत नहीं है, और मन शांत तभी होगा जब माइंड इज कंटेंट. मन तब शांत होगा जब वो प्रभु के प्रति कृतार्थ होगा, तब जाके शांत होगा. दुनिया के बारे में सोच सोच के मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. एंड इफ यू वांट टू रीराइट द बुक्स, यू आर मोर देन वेलकम. बट ऑल द सेजेस, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और कितने ही और महात्माओं ने, सब ने इसके ऊपर टिप्पणी की है. सबके सबका यही कंक्लूजन है कि अगर आपको शांति चाहिए तो इस दुनिया के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा. Oh, then what about my children? I just got married, I got 2 young kids, who will take care of them? You will not be able to stop yourself from doing what you need to do, but offer everything at the feet of the Lord. And slowly, slowly, a purified mind will be created. And you will see, it will bring about a certain stage. अगर इसको मैं बोलूँ, तेरे को पता है husband कैसा होता है? You don't even have an imagination. You only look at your dad, हाँ husband ऐसा होता है, I don't want to wear his pants or his shoes, isn't it? But when he gets 22, 23, 25, he will be afraid, should I not, should I not? Then 30, 31, चलो कूद जाते हैं, let me jump into it, then life will tell me what it is, isn't it? Some people don't, some people do. But at this age, you don't even want to tell him what, he can't even, his mind is not going into marriage side. His mind is not going into, I will become a father. No, it is not. It is only on toys, it is only on his cycle, it is only on basketball, it is only on cricket, it is only on the studies, it is only on doing masti. It's not, nothing else. When he was a small kid, where was his attention? Only on his small toys. Is he attached to those toys now? His Lego. Was he attached to your Lego now? You must have given it to someone. Arey, choda yaar. So now what it is? Cycle. Grow a little bit further. So when you were young, you had the khil, khul, sab kuch tha. That got replaced by cycle and cricket and this and that. As you grow older, it will get replaced by something else. See? And this is what happens in life. As you grow older, your interests will keep changing. But there is one thing which does not change in life, and that is life itself. That is the grace itself. That is the love of the Lord itself. That Lord never changes. He is the constant denominator in and through everything. This conviction must come in our intellect. Right now the intellect is convinced about the reality of the world. Our intellect must get convinced about the reality of the Lord. When this shift happens, फिर जीने का मजा है. उसके लिए ये बुद्धि योग बताया जा रहा है. फिर बोलते हैं फुल ऑफ डिजायर, जो लोग अपने जीवन में सिर्फ
गोल अपनी इच्छा पूर्ति का करते हैं, दैट आई हैव अ डिजायर, यू नो, दे हैव अ बकेट लिस्ट. I want to do this, I want to do this, I want to achieve 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 this. When that list is over, there will be another 100 things waiting for you. It will never end. Such people can never forget about living, they won't even die happy. And therefore, when the more desires you have, to fulfill those desires, you will perform many more actions. The more actions you do, the more memories will come, and you get caught up in that loop of life. And therefore, here it is told that those all those people who cling to joy and lordship, whose minds are drawn away by such teaching, are neither determinate and resolute, nor are they fit to study meditation and samadhi. Meaning, जो लोग जीवन में सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति में लगे हुए हैं, अपने डिजायर्स फुलफिल करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसे सत्संग में आना आ सकते हैं. They will appreciate it, but nothing will stick to them. They will sit in meditation, but they will go to sleep nicely. खराटे मार के फिर वापस आ जाओ, कोई सत्संग ओवर हो गया, ओम शांति शांति, एकदम सो जाएंगे. अरे बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया. क्या हो गया? नींद अच्छी लगी. They cannot digest the satsang. It's too heavy for them, or it is too deep for them. They haven't developed the acumen to appreciate it. भगवान, हाँ भगवान उधर ठीक है, तो घर अपने हमारे अंदर भगवान है, ऐसे कैसे हो सकता है? सब जगह भगवान है, ऐसे कैसे हो सकता है? माय गॉड, ये पता नहीं कहाँ पे कहाँ से ये सब आइडियाज़ लेके आके हमारे ऊपर थोपते हैं. चलो चलो आज आ गए, अगली बार गलती नहीं करेंगे. आता है मन में, हमारे भी मन में आया था जब हम छोटे थे. पर भगवान की कृपा है, ही प्लक्ड मी आउट एंड पुट मी इन द राइट डायरेक्शन. अब मैं दुनिया के पीछे नहीं भागता, बिल्कुल नहीं. दुनिया जैसी है, जगत जैसा है, बढ़िया है, उससे मेरे को कुछ प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि जो प्राप्त करने के लायक वस्तु है वो मेरे हृदय के अंदर है. और वो हृदय में क्या है? मेरे प्रभु विराजमान है. ये निश्चय अपनी बुद्धि में होता है, अपनी शरीर में नहीं होता, अपनी सांस में नहीं होता, अपने इमोशंस में नहीं होता, अपनी भावनाओं में नहीं होता. ये अपने बुद्धि में होता है. निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि. ये निश्चय अपने अपने अंदर एक बार क्लिक होना है बस. और जब क्लिक हो जाएगा, फिर मेडिटेशन में भी आनंद आएगा और सत्संग में भी आनंद आएगा. नहीं तो क्या होगा? सत्संग में नींद आएगी, मेडिटेशन में सिर्फ टेंशन. फिर हम यहाँ पे आए थे. अब भगवान बताते हैं कि जो लोग इस दुनिया के पीछे भूखों की तरह पड़े हुए हैं कि मेरे को नई कार चाहिए, मेरे को नए कपड़े चाहिए, अच्छा आज कौन सा नया क्या चीज़ नई आई है उसको वो भी मेरे को चाहिए, आज कौन सी नई मूवी लगी है, अच्छा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखना है, अच्छा आज क्या कौन सा iPhone 6 ऐसा है, अच्छा चलो वो जाके लेना है, सब कुछ लेटेस्ट चाहिए. और नहीं है तो कुछ ना कुछ करके, काम करके, पैसे कर चुरा के, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके, किसी ना किसी तरह से चाहिए जीवन में. बस पूरे जीवन में यही लगा रहता है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. मीन्स दोज पीपल हु आर लस्टी टू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स थ्रू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. इसी तरह से अपना पूरा जीवन चल रहा है. योग क्षेम, दो शब्द आते हैं. योग का मतलब हमने तो सुना है, क्या मतलब योग है? योग का मतलब क्या है बताओ? सुना है ना योग? योगा योगा सब जगह चलता रहता है. क्या है योगा का मतलब? हाँ, वेरी गुड. that is all we understand. Yoga means stretching or body exercise.
That is all we understand. Because nobody, 99% of the idiots out there in the society do not know what yoga is. Yoga is not stretching. Yoga means yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. Yeah, 8 limbs put together is called a yoga. Another way of looking at yoga is wanting, desiring to get that which you don't have right now. So when we are doing yoga, pranayama, pratyahar, why do you doing yoga? I am desiring a flexible body. Why am I doing pranayam? So that I become disease free. I am desiring to be disease free. Why am I doing meditation? Because I want to escape the world. Why I go to sleep? I want to escape the world. So meditation is escaping the world. Satsang is I desire something that I don't understand and I want to understand. This is also a desire, isn't it? So yoga means वो प्राप्त करना जो तुम्हारे पास नहीं है. और क्षेम का मतलब क्या हुआ? क्षेम का मतलब हुआ जो तुम्हारे पास है उसको संभाल के रखना. उसको खोना नहीं. और इसी में हमारी पूरी जिंदगी लगी हुई है. जो हमारे पास नहीं है उसको हम प्रोक्योर करने में लगे हुए हैं और जो है उसको संभालने में लगे हुए हैं. सोच लो, 2 शब्दों में पूरी जिंदगी का खेल तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया. देखो, प्रभु कहते हैं किसमें 9th चैप्टर में कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. वहाँ पे भी योगक्षेम है. कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, all those people who to the exclusion of everything else in this world मेरे बारे में चिंतन करते हैं अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, उनके पास उनको जो कुछ भी जीवन में चाहिए भगवान कहते हैं मैं दूंगा. और जो कुछ है कि भगवान कहते हैं मैं प्रोटेक्ट करूंगा. पर तुम उसके लिए प्राइस व्हाट यू हैव टू पे, यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉर्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स. सब कुछ छोड़ के उनके ऊपर चिंतन करना है. भगवान कहते हैं मैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर तुम करो तो सही. पर जब आदमी ऑन अ ईगो ट्रिप, आई एम अ मैन, I am a woman, I am a father, I am a mother, I have got responsibilities, I have got duties. इसी में फंसा रहता है. करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करने हैं. You don't escape from your duties, but offer those actions that you call as duties at the feet of the Lord. See that that Lord who is within your heart is prompting you to do these duties. He is giving you this opportunity to do this service to the children, to the wife, to the larger family, to the society. If this vision is maintained in your heart all the time, देखो कैसे इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन जीवन में आएगा. पर अगर मेरे को करना है, मेरे को संभालना है, फिर थोड़े साल के बाद बाप रे कैसे 20 साल चल गए मेरे को पता ही नहीं चला है. तो सडनली कोई बोलता है दादाजी, अरे मैं दादा बन गया ऑलरेडी. क्योंकि भाग दौड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, इनको स्कूल लेके जाओ, उनको क्रिकेट लेके जाओ, उनको बास्केटबॉल लेके जाओ, बीवी को पिकअप करो, बीवी को ड्रॉप करो, खुद काम जाओ, खुद काम. कैसे दिन निकल जाता है, कैसे साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता. And suddenly you realize, my God, how did I survive all these years? We have to do everything with alertness and vigilance in life. And that alertness and vigilance is not about मेरे को कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कोई मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा है, मैं किसी का डोरमैट तो नहीं बन रहा हूं. ऐसे नहीं सोचना है. Alertness and vigilance is your heart and mind on the Lord or not. All the time, 24 hours a day. इसके बारे में alertness चाहिए, दुनिया के बारे में alertness नहीं चाहिए. ये तभी होगा जब बुद्धि निश्चयात्मिका होगी. When your intellect becomes convinced that Lord is the only thing that is there
in my heart which is making this body, breath, mind, intellect function, which is as life. And in this way, here Bhagavan says that excuse me, that wherever life has placed you, you did not decide in which family you are going to be born. You did not decide till yesterday that you are going to come to this satsang. You did not decide so many things in your life. You did not know that there will be iPhone when you were born. You did not know there will be iPad technology, and you don't even know what technology is coming in the future. So wherever the Lord has placed us, accept happily. Accept happily. And that happiness will come only when you understand that it is a choiceless existence. According to Yoga Marg, 3 things are predetermined. It may come as a shock to you. First, your yoni, whether you are born in a human yoni or an animal yoni or a bird yoni or a mosquito womb, what species you are going to be born in is predetermined. Second thing, which you cannot change. How many breaths you are going to take in this life is predetermined. You do as much yoga and pranayama you have to do. That fellow who just passed away, he was very healthy. You remember, the Crazy John outlets? Remember? Found guy, yeah. That fellow, Lebanese fellow? Yes. He used to go jogging every morning. No problems at all. No heart, no cancer, nothing. Absolutely healthy. Like any other day, he went on a jog, came back, had a heart attack and gone. In Brighton. He's only in his 40s, I think. Only 40s. 44. Whatever, yeah. Everything was fine. But we believe that, I'm something different, I'm not going to die so my life is, I'm only 20, 30, 40. There's still such a long life. You don't. Never know. Don't take it for granted. You are only imagining in your head that you have got 30, 40, 50 years in front of you. But the truth is, death can come any time. Everything was going fine. One person in Bangalore, he was someone I know, and he was going to work, coming back on a cycle. One truck was was moving in the front. He was behind the truck. The truck stopped suddenly, and there was one truck behind, and this cycle fellow was in the middle. This girl's husband. The truck which was at the back, he didn't stop. He must be listening to music. What happened to the man on the cycle? To her husband? Got crushed. They couldn't even find his face. From one moment to the next. Absolutely healthy, happy fellow. But we live with this imagination that we will live forever. I'm not propagating doomsday, okay? But what I am bringing your attention to is, come to realize that death can come any moment. That the world does not hold the key to your happiness. The world does not hold. And what is the world include? Success, failures, wealth, powers, control, marriage, desires, etc., etc., etc. Then where does the joy and happiness come from while living in this world? It can come only from that source because of which the world is still functioning. Just like all the planets are functioning only because the sun is there. If the sun is not there, the planets will all fly away, isn't it? They will not be in the orbit.
what is that which is keeping you together? So, what is that which is keeping the solar system together? The sun. What is that which is keeping the five senses, the hands, the legs, the head, all the organs, the blood vessels, the heartbeat? What is that which is keeping the whole thing together? The Lord, the consciousness, the Lord in our heart, who is expressing His life. When He leaves, everyone declares dead. फिर क्या करो? वो फटाफट जला के खत्म कर दो. राम नाम सत्य है. They don't even want to keep you for an extra day. Very quickly, next day itself. Acha, how much property did he leave behind? You see? So in this way, don't forget in life who you are. You are not the husband, you are not the father, you are not the son, you are not the employee, you are not the business owner, you are not the owner of the house, you are not the whatever definition you give yourself. The truth is, you are not other than the divine who is expressing through you. Just like a wave is not other than the ocean. Similarly, you are a wave in the divinity. You are not other than the divine. You may not understand it fully, but give it a benefit of the doubt. And slowly, slowly keep thinking about it. The more you keep thinking about it, conviction will automatically come. You go to school every day, they teach you this equation, gravity equation, H2O, water is H2O. You don't understand what is H2O, man. Hydrogen, 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen. What is molecule? I don't know. But you accept, don't you? You say, whatever the teacher is saying, it must be true. Chalo, let's by heart. Then you do an experiment and then you find, oh, this is how water comes about. Similarly, just like in the school, you first, initially you blindly believe the teacher, then you do an experiment and confirm it. Similarly, in spirituality also is the same way. First you believe that what the teacher is telling is true. What Bhagavad Gita is telling is true. What Krishna is telling is true. Give him the benefit of the doubt. Give yourself the benefit of the doubt कि जो भगवान बता रहे हैं वो ठीक ही बता रहे हैं. उनको ज़्यादा पता है कि हमें पता है. Now, put the जो उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल तरीके से उतारो. Try to practice it in life and see if what he has said is true or not. And see, and what is the symptom? If it is true or not, you should be peaceful. You should be happy for no reason. Not because of something, you should be happy for no reason. And as you start living like this, then you become just like when a flower becomes fragrant, when it blossoms, flower doesn't go and say, oh bees, now I am having nectar in me, please come, please come. It just, when it blossoms, the fragrance starts spreading everywhere. People come, enjoy the fragrance, bees come, they enjoy the nectar. The whole world comes to the flower, isn't it? The flower doesn't go anywhere. Similar is the great Mahatmas who have been born on this earth. They have realized this and they become, their intellect blossoms in God realization, and all the people from all over the world, they congregate to them. Why? Because they can't understand why something is pulling them. There are so many flowers in the garden. Why you go only to that particular flower? Something attracts you there, isn't it? You can't place it, but something does. Similarly, so many people go to Raman Maharishi, so many people go to Satya Sai Baba, so many people go to Ammachi, so many people follow Ram, so many people follow Shiva, so many people follow Hanuman. Because they are perfected, they have blossomed.
And this possibility of blossoming and then spreading the fragrance, which is natural, it is possible in you, in every one of us. But how will it happen? जब आप अपनी बुद्धि को प्रभु में लगाएंगे, तब यू बिकम कन्विंस्ड ऑफ दैट सब कुछ हमारे जीवन में प्रभु की कृपा से चल रहा है, हमारी मर्जी से नहीं चल रहा. In this way, and तो अर्जुन जब ये सुनता है कृष्ण भगवान से तो कहता है क्या ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं? ऐसे लोग अभी दुनिया में हैं? भगवान कहते हैं हाँ हैं. कहते हैं उनके क्या लक्षण है, हमें बताओ जरा. तो ये 54th वर्स से, कौन से वर्स? 54 वर्ष, श्लोक 54, वहाँ पे अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम. अर्जुन बोलते हैं ओ केशव, हमें उसके बारे में बताइए जो इस ज्ञान में स्थित है, जो प्रभु में स्थित है, इसके बारे में हमें बताइए. जिसका मन उस चैतन्य प्रभु में, चैतन्य वस्तु में लीन हो चुका है, उसके लक्षण बताइए. और वो जो आदमी है, क्योंकि सारे महात्मा भी तो इसी दुनिया में पैदा हुए, इसी पृथ्वी पे पैदा हुए. दे वेर ऑल्सो बॉर्न आउट ऑफ सम मदर, they had a father. तो they have reached such a great state of realization, और पूरी दुनिया उनके पीछे जाती है, और हम यहाँ पे, हमारा बच्चे भी हमारे को पूछते नहीं. मन में आता होगा कभी कभी, that leads to frustration. भगवान कहते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु वो बोलता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो अपने कर्म कैसे करता है, वो सोचता कैसे है, वो तो उसका मन तो भगवान में लीन हो गया है, तो वो फंक्शन कैसे करता है इस सृष्टि में. तो वो उसको उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. प्रभु कहते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ, स्थित मीन्स द वन हु इज इस्टेब्लिश्ड, प्रज्ञ मीन्स उसकी बुद्धि जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है. कहाँ पे? प्रभु में, इन द चैतन्य वस्तु में, कि उसके मन में से सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं. उसके मन में कुछ भी ऐसी इच्छा नहीं है जिसको कि मैं तो आई एम सिटिंग इन मेडिटेशन, प्रभु, उसके अंदर ये भी इच्छा नहीं है कि मेरे को भगवान के साथ एक होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है. कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे जब मूवी देख रहे होते हैं इतना यूं करके ब्लिंक करना भूल जाते हैं. देखा होगा ना, यूं करके देखता है. उसको बोलो ए बेटा खाना खा ले, और when they are playing they are so engrossed in playing कि मम्मी कह रही है खाना खा ले, मम्मी कह रही है दूध पी ले, मम्मी कह रही है नहा ले. They are one with the play. They don't even hear the sounds of, you called me, I didn't hear you. You are watching TV. मम्मी 10 बार बुला चुकी. हाँ, आपने बुलाया मेरे को? कब बुलाया? You come to year 12, you will be studying like that. Morning, evening, night, you will be studying. Mummy will say, beta, that favorite serial of yours is coming on the TV. Come, let's watch the movie. You will not listen to her. You know, if I fail in this exam, bloody, I have to do the year 12 again. You will put all your energy, all your focus into that study. And when you put all your focus into that study,
there's a famous proverb, Zen proverb. It says, the cow went to eat the grass. It ate the grass. It ate the grass. It ate the grass and became the grass. इन्हें इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि वो और ग्रास में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा. It's a way of look. It's a vision that is being presented. ऐसी प्यार में हो जाता है. एक लड़का और एक लड़की प्यार में पड़ते हैं, इतना प्यार हो गया. पहले तो सिर्फ चिट्ठी, फिर उसके बाद फ़ोन, फिर उसके बाद मिलना, फिर एक दूसरे को टच करना, फिर एक दूसरे को आलिंगन देना, फिर दोनों आंखों में आंख डाल के कहीं बैठे रहेंगे. वो दुनिया आसपास सब जारी है, पर ये आंखों में आंख डाल के बैठे हुए हैं. और फिर इतने एक दूसरे के बारे में इतना उनका आत्मीयता हो जाती है कि इंट्यूटिवली दे कम टू नो व्हाट द अदर वांट्स. जिनका सच्चा प्यार है, दे इंट्यूटिवली कम टू नो व्हाट द अदर वन वांट्स. दे आर, बिकॉज दे आर अलर्ट. भूल जाते हैं अपने आप को. कृष्ण लीला, मैंने रास लीला के बारे में आपको बताया था. उसमें कृष्ण भूल जाते हैं कि वो कृष्ण है और वो गोपी बन जाते हैं. गोपी भूल जाती है कि वो गोपी है, वो कृष्ण बन जाती है. देखा? वैसे ही ये स्थित प्रज्ञ जो हैं, these wise men are such that their mind has become totally free of all desires, because उस बुद्धि में ऐसी कन्विक्शन आ गई है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है प्रभु के अलावा, और वही प्रभु मेरे अंदर से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं. देखो कितना मज़ेदार, सुंदर. इट्स लाइक अ चॉकलेट. यू कैन कीप थिंकिंग, यू एन्जॉय चॉकलेट एंड एलोंगेट द एक्सपीरियंस. यू टेक दिस थॉट कि सब जगह प्रभु है, मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. जब सब जगह प्रभु हैं तो फिर मैं क्या, व्हाट कैन आई डिजायर? वॉट एवर इज मेंट फॉर मी द लॉर्ड विल गिव मी. Whatever is not meant for me, even if I put efforts, it will never come to me. And if I put too much effort, too much focus, like a Rakshas, I go after it, I can make it happen. But am I ready to pay the price? Like Hitler, like Napoleon, like Alexander the Great, are we ready to pay the price? Such a person who is a wise man, उसके अंदर से कभी भी कि मेरे को, अच्छा अब तो मैं रियलाइज मास्टर हो गया, अब तो मैं प्रभु का भक्त बन गया, अब मेरे को, अब अच्छा इतने सारे लोग आ रहे हैं, अच्छा भाई तुम मेरे लिए ज़रा एक नया कपड़ा लेके दे देना, अच्छा आप मेरे लिए साइकिल ला के दे देना, अच्छा आप मेरे लिए दूध रोज़ ले आना, अच्छा आप मेरे को लिए ये कर देना. ऐसे कुछ नहीं होता उनका. कुछ नहीं किसी से मांगते, क्योंकि उनको पता है जो भी उनके जीवन में ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है, तो भगवान किसी को चाबी लगाएंगे, वो अपने आप लाके दे देगा जो भी ज़रूरत होगा जीवन में. पर ऐसे आदमी को, ऐसे वाइज मैन को कुछ भी ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज उसकी बुद्धि पूरी भगवान में लगी हुई है. ये समझने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. ये जो योगी पुरुष हैं, जो भगवान में भगवान का साक्षात्कार हो गया है या भगवान में लीन हैं, उनकी डिस्पोजिशन क्या है कि उनको गरम ठंडा, उनको सुख दुख, उनको लाइक्स डिसलाइक्स, उनको ऑनर डिसऑनर, ये कभी भी अफेक्ट नहीं करते. दे रिमेन इम्यून. अगर आपको ऐसे पुरुष बनना है तो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इन लाइफ. हमको कब गुस्सा आता है? अगर मेरे को भूख लग रही है और मेरे को खाना नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए भूख लग रही है, फिर भी बीवी इज बिजी वॉचिंग मूवी. मैंने कहा भूख लग रही है, ओ जी भूख लग रही है, हाँ हाँ अभी बनाती हूँ. फिर 10 मिनट निकल गए. अरे सुना क्या, मेरे को भूख लग रही है यार. धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ रही है.
क्योंकि भूख लगती है तो चिढ़ आ जाती है, गुस्सा आ जाता है एकदम से, और जब तीव्रता से भूख भूख लगती है और जो तो भूख मिटाने के लिए कुछ मिला नहीं, आदमी आग बबूला हो जाता है। बच्चों को देखो जब भूख लगती है, दे क्रिएट अ रैकेट, दे कांट हैंडल इट। पर ऐसा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, ही रिमेन्स इक्वानिमस, उसका जो समत्व है, उसका जो पॉइज है, उसका जो मेंटल बैलेंस है, वो कभी भी डिगमगाता नहीं है। इट्स ऑलवेज इन द सेंटर। भगवान बुद्ध ने बोला है, द मिडिल पाथ इज दिस पाथ, रिमेन अनडिस्टर्ब्ड बाय वॉट एवर द वर्ल्ड इज थ्रोइंग एट यू। वर्ल्ड विल थ्रो समथिंग एट यू ऑल द टाइम, sometimes good things, sometimes bad things, sometimes terrible things, sometimes fantastic things. But if you become excited with fantastic and depressed by terrible things, then there is no hope for you. One must remain undisturbed, because intelligent people know if a good fantastic thing has come, it will go away, it will not remain permanently. If terrible thing has come to me, it will also go away, it will not remain permanently with me. Right or not? Is that not your observation of life? It is. Now, put that observation into practice. So, we must come to conclusions. No, then what's the point of living life? The roller coaster of life. Sometimes happy, sometimes sorrow. उसी का तो मजा है. Then enjoy. Don't complain then. Then don't come to the class. Because then that will be taken away from you eventually. But if you are ready to rediscover yourself as a person who is ever happy, blissful, for no reason, that is our goal. For no reason. Not because my child hugged me, so I am happy. Not because my wife made me my favorite dish, so I am happy. Not because I got a raise at work, so I am happy. Not because my cancer was there and now it has gone into remission, so I am happy. There is no guarantee it will completely come back again. There is no reason for our happiness. A causeless happiness, a reason-free happiness is the goal. And that can come only when we remain undisturbed by whatever the world is throwing at us. And our mind is at the feet of the Lord. And where is the Lord? He is everywhere. But where can you catch him? In your heart. And who are these wise people? These wise people are living like that. That's why they are called wise. That's why we go to them. They are free from attachment, fear and anger. And such a person is called a sage of steady wisdom. When you come to realize by the grace of the Lord that Lord is everywhere, then what will you fear? किससे आपको डर लगेगा जीवन में? डर, किसी से डर लगने की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सब जगह भगवान विराजमान है. गोपियाँ वृंदावन में थीं और गोपियों की विजन क्या थी? कृष्ण भगवान चले गए मथुरा, उन्होंने थोड़े महीनों के बाद उद्धव जी को भेजा गोपियों के पास वृंदावन में, जाओ भाई उनको थोड़ी सांत्वना दे दो कि मैं आने वाला हूँ. तो जाके बोलने लगे, नंद बाबा को बोले, यशोदा मैया को बोले, और रात भर पूरी रात निकल गई. नंद बाबा और यशोदा उद्धव जी को अपना कृष्ण लला की लीलाएं सुनाते सुनाते, दे वर टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड. और फिर सुबह उठे, अरे सोना तो भूल गए, इतना तल्लीन हो गए थे भगवान की लीला सुनाते सुनाते. उद्धव जी वॉज एंजॉइंग, उनको भी नींद नहीं आई. भगवान की जब भी हम चर्चा करते हैं नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है. तो सुबह सुबह उठे उद्धव जी, यमुना जी में गए, स्नान किया, वापस आए तो गोपियां तो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं. सुबह उठ के अपना मक्खन बना रही थी और बाहर निकली, मक्खन वगैरह बना के दूध दोहने के लिए निकली. अरे ये सोने का रथ नंद बाबा जी के घर के बाहर कौन आया है? ढूंढती ढूंढती आ गई, कौन आया देखें ज़रा. और देखा तो उद्धव जी आए थे. उद्धव जी आए, अरे तू तो बिल्कुल हमारे कन्हैया की तरह दिखता है, ये तो कन्हैया के कपड़े कैसे पहने हुए हैं?
he was wearing, Krishna had given his clothes, his mala, his abhushan, his crown, everything to Uddhav, because he looked like him. कि भाई जाके उनका दिल बहला के आ जाओ. पर्पस कुछ और भी था. तो वो गोपियां, उद्धव जी ने सोचा कि ये उनको सांत्वना देंगे, मीन्स ही विल गिव देम सोलेस, ही विल पुट देयर माइंड एट पीस. पर पता चला ये तो उनसे भी आगे बढ़ी हुई हैं. उनका तो मन ऑलरेडी कृष्ण 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 ही कर रहा है हर समय. उनको हर जगह पे सिर्फ कृष्ण दिख रहा है. उद्धव के दिमाग में तो कृष्ण मथुरा में है, पर गोपियों के मन में, गोपियों की आंखों में, गोपियों के कान में, गोपी कुछ भी देखती हैं उनको कृष्ण ही दिखता है. कुछ भी सुनती है उनको कृष्ण ही सुनाई देता है. कुछ भी बोलती है बोलते कृष्ण ही बोल रहा है. उद्धव जी एकदम ही गेट्स थ्रिल्ड कि अरे गया था वो ज्ञान देने इनको और खुद सीख के आ गया. वो जैसे ही सुनता है राधा जी से, उनके चरणों में पड़ जाता है. इतना प्यार. कहती हैं कृष्ण एक तरफ से कंप्लेन करती हैं कि कृष्ण तो बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है, सबको प्यार करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, ऐसे ही है वो. पर क्या करे. पर कहती है एक बार किसी को उसके साथ प्यार हो जाता है, वो उसको छोड़ ही नहीं पाता. तो हमें उसके साथ प्यार हो गया है. अब हमारे को इतना प्यार हो गया है कि हमको हर जगह पे वही दिखता है. देखो क्या हमारी सृष्टि यही है, दृष्टि ऐसी है. हमको क्या दिखता है, अरे यार ये क्यों आया हमारे घर, इसको क्या चाहिए हमारे से. कोई फोन करता है, हाँ आप घर पे हैं क्या, हाँ हूँ, क्या चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या चाहिए, नहीं नहीं मैं ऐसे ही मिलने आ रहा था. ऐसे ही मिलने आ रहे थे, नहीं क्या चाहिए, क्या कुछ एनी इम्पोर्टेंट रीज़न दैट यू आर कमिंग, नहीं नहीं आई जस्ट वांटेड टू कम एंड स्पेंड टाइम. एंड you say yes, but your mind is going, what does this fellow want from me, what is it that his intention is. वो सोच सोच के पागल हो जाते हो. गोपियां ऐसे नहीं हैं. गोपियों की विजन में सब जगह प्रभु ही प्रभु हैं. अपने जीवन में हर जगह छल कपट मैनिपुलेशन. प्रभु छोड़ के सब कुछ है अपने जीवन में. पर ये परिवर्तन लाना है हमें, इसलिए हम सत्संग में आए हैं, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं. भगवत गीता पढ़ने से अपनी दृष्टि में परिवर्तन आता है. दुनिया में परिवर्तन नहीं आता, अपनी दृष्टि में परिवर्तन आता है. आई गिवन दिस एग्जाम्पल बिफोर. परिवर्तन कैसे होता है. इफ आई एम वेयरिंग डार्क ग्लासेस आई विल सी अ डार्क वर्ल्ड. इफ आई एम वेयरिंग रेड ग्लासेस आई विल सी अ रेड वर्ल्ड. If I wear clear glasses, I will see a world as it is. Isn't it? The medium through which you see the world determines what color of the world you will see is, isn't it? Exactly the same way. If I am pessimistic in life, I will see only problems and challenges and difficulties in life. That is my attitude. If I am optimist attitude, then I will see only opportunities in life. But if my attention is continuously on the divine, on the Lord, then I will see only perfection in this world. Because the world is not other than the Lord. देखो, ये परिवर्तन, ये विजन लाने के लिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं. ये विजन लाने के लिए हम सत्संग में आते हैं. There is nothing wrong with the world. The only problem in the world is you, not the world. You have to change your vision. महात्मा गांधी was a freedom fighter. रमन महर्षि एक बहुत बड़े संत हुए अपने इंडिया में 1950s में. उन्होंने अपना शरीर छोड़ा. उनको लोगों ने, जर्नलिस्ट उनके पास गए और उनको बोला कि ये महात्मा गांधी तो इतना बड़ा, वो भी संत बोलते हैं, सब वो संत हैं, आप भी संत हो, पर वो तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं. 250 million people he has mobilized for the freedom of India, and why don't you support him? Why don't you do something for the freedom struggle? He says, I am also a freedom fighter. कहते हैं, we don't see you getting out of this wave, sir.
केव, नॉट वेव, केव। आप तो यहीं बैठे रहते हैं तिरुवन्नमलाई में, यहाँ से तो कभी गए ही नहीं, कभी लेक्चर नहीं दिया कि ब्रिटिशर्स को हटाओ, धरना लगाओ, बगावत करो। He says, no, I am a freedom fighter. He is free, he is fighting freedom, he is a freedom fighter wanting freedom from Britishers. I am also a freedom fighter and I inspire people to become free of their ego. See the vision? See the difference? See where he's, the angle with which he's approaching life? See? So in this way, many verses are there till the end of the chapter. ऐसे ही in the man of steady wisdom, the स्थित प्रज्ञा, जो वाइज मैन हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनके जीवन के लक्षण क्या हैं, तो ये हमने 2-3 आपको बताए। ऐसे ही और भी हैं, उनको पता है कि वो सब जगह घूमते हैं बिना किसी अटैचमेंट के। आप हमारे गुरुजी को मिलेंगे, अगर आ सके 31 मार्च से उनके लेक्चर शुरू होंगे वेलिंगटन सेकेंडरी कॉलेज में, उधर आप आइए। थ्रू आउट द ईयर ही कीप्स मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, कहीं एक जगह नहीं रहते, पूरा साल, पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रवचन 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 प्रवचन। किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ देना नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु का गान करते हुए, मतलब भगवत गीता, पंचदशी, अलग अलग ग्रंथों के ऊपर प्रवचन करते हुए एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर बढ़ते रहते हैं। He does not get attached to any place. He does not get attached to any person. He does not get attached to any situation. He does not get attached to any desire. He does not get attached to any time. Keeps moving, keeps moving. Such is a sign of a wise person. In this verse, verse number 57, it says, such a person, such a wise person, he is neither too happy or never too sad. He walks the middle path. Continuing, and just like जैसे एक कच्छप जानते हो, tortoise. So whenever there is danger, what happens to tortoise? The head and the 4 limbs, it goes in. Nothing. A crocodile also cannot eat him. He goes into the shell. There is one shell on the top, one shell at the bottom. He goes inside. Exactly the same way. Exactly the same way. Make your senses not to go out in the world. Seeing, hearing, touching, feeling, tasting. 5 senses, don't allow them to leak in the world. Keep them. The moment you see a danger, a negative movie, a negative music, a negative taste, a negative language, harsh language, obscene language, obscene scenes, immediately protect yourself. World is continuously throwing something. You don't have to show interest in everything. What are you going to achieve by seeing all that? Protect yourself. Wise people do that. He withdraws his senses from the sense objects, and as a result, because वो पता है गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. He covered only 3, we cover 5. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत फील करो, बुरा मत सूंघो, बुरा मत टेस्ट करो ऑल्सो. तो जहां आपको कुछ उल्टा सीधा, immediately withdraw. We don't have to get involved in the world. इस तरीके से ये चलता रहेगा. अगली बार भी थोड़ा सा लेके फिर 3rd चैप्टर शुरू कर देंगे अगली बार. एंड इस तरीके से प्रभु भगवत गीता में इस दूसरे अध्याय में प्रभु ने जो सारांश है, अर्जुन ने पूछा था कि मेरे को सबसे बेस्टेस्ट नॉलेज, श्रेयस मार्ग मेरे को बताइए, द बेस्टेस्ट नॉलेज.
and Krishna Bhagwan gave him the bestest of knowledge. And Arjuna asked, are there any people who live like this with this knowledge? अभी बता दिया इस वर्स नंबर 54 से एंड तक, एंड ऑफ द सेकेंड चैप्टर तक 20-25 वर्सेस हैं. पर फिर भी अर्जुन समझा, क्योंकि उसको तो प्रॉब्लम हो गई थी ना, इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड कंफ्यूज हो गया था. जहाँ कंफ्यूजन आया वहाँ पे वी लूज ऑल अवर इंस्पिरेशन इन लाइफ. बट वेन ही हियर्स ऑल दिस, सडनली ही वेक्स अप. पहले तो उसको डांट पड़ी कृष्ण भगवान से, क्लैब्यम मागमस्मा पार्थ. फिर उठा, अरे भगवान ने मेरे को डांटा, हाउ डेयर. दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो कि अर्जुन को डांट सकता था, पर भगवान ने उसको डांट दिया. डांटने के बाद वो फिर भी भगवान को देख रहा है. भगवान तो स्माइल कर रहे थे. फिर वो बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका डिसाइपल हूँ. फिर बोलता है कि मेरे को बताओ कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है. फिर भगवान ने बताना शुरू किया. बीच में कुछ प्रश्न हुए, भगवान बताते गए. और इस पूरे दूसरे अध्याय में द होल एसेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ भगवद गीता इज गिवन. कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब कुछ दे दिया इसमें. और कैसे जो गॉड रियलाइज्ड पर्सन्स हैं इस पृथ्वी पे, वो कैसे जीते हैं उसके बारे में भी बता दिया, उसके लक्षण भी बता दिए. और ये सब बताने के बाद अर्जुन कहता है, हाँ, ही कम्स आउट ऑफ हिज डेलीरियसनेस, ही कम्स आउट ऑफ हिज इनर्शिया, गेट्स अप. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं ये? He wants to know more. Some things have clicked, some things have not clicked. But now his inquisitiveness has become ignited. And that inquisitiveness to wanting to know everything from the scratch, from the karma, bhakti, yoga and jnana. So कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान, इसके सारे लेवल्स पे उसको पता करना है डिटेल में. तो अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा विद कर्म योग. तो उसको हम अगली क्लास जब भी होगी तब उसमें 19th of next month. 19th ऑफ, Friday the 19th of next month. ओके, फ्राइडे द 19th ऑफ नेक्स्ट मंथ हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे और देखेंगे कि कर्म योग क्या है. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो.